गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है आपको देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको अभी तो ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है, इसमें दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे की जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये कोई ट्रायगोनोमेट्री से अलग नहीं है, वो उसी का ही पार्ट है कि नहीं। तो जो ट्रायगोनोमेट्री में जो टी फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो पढ़े हैं, उसी का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ये सब फाइंड कर लेंगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ भी वही क्वेश्चंस है, देख लीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट B। ये ABC एक राइट ट्रायंगल है। ये एडजॉइनिंग मतलब क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, आपके बुक से ही क्वेश्चंस है, ये गिवन है। और यहाँ B पे क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री का है, और AB है 9 सेंटीमीटर। ये जो AB है ये 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। जो भी गिवन था वो फिगर में दे दिया। आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, BC का लेंथ फाइंड करने के लिए फर्स्ट में और सेकंड में AC, मतलब ये BC और ये AC फाइंड करना है। देखिए, तो चलिए हम पहला फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो AB है, देखिए, जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल का यूज़ करेंगे, और जो साइड गिवन है उसका भी यूज़ करेंगे। तो आप पहले ये देख लीजिए, सोच लीजिए आप पहले कि जो एंगल गिवन है इसके अपोजिट वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, जो एक्यूट एंगल गिवन है, जो एंगल कोई पार्टिकुलर एंगल जिसको हम लेते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए हो गया परपेंडिकुलर, देख लीजिए। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, और साथ ही साथ आपको क्या देना हुआ है, यहाँ पे ये बेस गिवन है। क्या हो गया, बेस गिवन हो, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया, AB आपको बेस होगा। देखिए, हो गया ना। अगर मान लीजिए हाइपोटेनस कुछ दिया रहता है तो पाइथागोरस लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही साइड गिवन है तो पाइथागोरस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायगोनोमेट्री जो फंक्शंस होता है, रेशियो होता है, उसका यूज करेंगे और इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये एंगल हो गया। तो इन तीनों में कौन से टी फंक्शंस का जो होता है रेशियो होता है, ठीक है। जैसे ये जो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इन दोनों मिलाकर के कौन से टी फंक्शंस का रेस होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो 10 फंक्शंस का किसका होगा, 10 फंक्शंस का। तो फर्स्ट में अगर हमको BC फाइंड करना है तो BC लिख दिए। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, वी नो दैट, क्या हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट। अगर हम 10 30 डिग्री है तो यहाँ अगर 10 30 डिग्री लिख दे तो कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 10 30 डिग्री, अब 10 फंक्शंस लगा दिए तो 10 के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया BC। क्या हो गया, BC। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस हो गया AB। अब कहिएगा सर यहाँ पे 10 की जगह तो हम cot 30 भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, cot 30 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, cot 30। तो cot 30 मतलब cot का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो cot 30 में के ऊपर क्या लिखेंगे, हम AB लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। तो ये दोनों से ही बन जाएगा, चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, लेकिन यूज तो करना पड़ेगा आपको 10 और cot का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप cos और sin या उन इस दोनों का रेसिप्रोकल, इस दोनों का जो इन्वर्स होगा, जैसे cos का cosec, cos का sec और साइन का कोसेक, इसका यूज तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर एंड बेस दिया हुआ है, तो इसमें आपको 10 और cot का ही यूज करना है। तो देखिए 10 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको होता है कितना, 1/√3 इज इक्वल टू, BC नहीं दिया हुआ है तो BC ऐसे ही रहेगा, और AB का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो AB का वैल्यू हो गया आपको 9 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पे, तो √3 BC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर बाय √3। अब देखिए इसको अगर आप रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करिएगा, मतलब जो नीचे होता है √3 उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, या तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए √3 ऊपर नीचे गुना करके, तो ऊपर में हो जाएगा आपको कितना, 9 √3, और नीचे हो जाएगा √3 हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, कट करके हो गया 3√3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये निकल गया, इसे सिंप्लीफाई करके BC का वैल्यू निकल गया। किसका निकल गया, BC का, ठीक है। अब या नहीं तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, 3√3 हो जाएगा, या आप रेशनलाइज करिए या डायरेक्ट काट लीजिए, जैसे होता है वैसे कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको यहाँ BC का वैल्यू 3√3 आ गया, तो AC का वैल्यू निकालने का दो तरीका,
क्या हो गया, 2 तरीका, क्योंकि आपको ये साइड और ये साइड मालूम हो गया, आपको इस ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो गया, तो आप हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस निकाल सकते हैं ना। नहीं तो अगर आप टी फंक्शंस का यूज़ करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, उससे भी निकल जाएगा। इसको इरेज करते हैं हम। देखिए वी नो दैट रहेगा ही, लेकिन ये क्वेश्चंस में करिए कि टी फंक्शंस का यूज़ कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए कि आपको AC निकालना है सेकेंड में किसको निकालना है, AC को निकालना है। तो AC के लिए तो आप इस साइड का किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी। ये देखिए ये परपेंडिकुलर या बेस जिसको लेंगे, क्योंकि एंगल तो मेरे पास यही है, इस एंगल का यूज़ कर लेंगे। देखिए वैसे आप चाहे ना तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 30, 90, 60 बनाने का, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने का बहुत सारा वेज है, बहुत सारा तरीका है, किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम सारे बोल देते हैं इसलिए कि आप चाहें, जो माइंड में पहले आता है उसका यूज़ कर लीजिए, है कि नहीं। तो बहुत सारा तरीका है। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, देख लीजिए क्या यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ cos 30 लिख लें तो कोई दिक्कत है। देखिए क्या है ना कि अगर ये आपको क्या है 30 डिग्री का है, तो cos 30 इस एंगल के सामने वाला साइड ये हो गया आपको क्या, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेस बाय क्या होता है, हेपोटेनस, ठीक है। और यहाँ बेस की जगह इस एंगल के लिए बेस यही ना हुआ, बेस हो गया AB और हेपोटेनस क्या हो गया, AC। आप नहीं तो sin 30 लगाइएगा तो परपेंडिकुलर बाय हेपोटेनस, तब भी बन जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए आपको cos 30 का वैल्यू होता है कितना, √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 और AB का वैल्यू है आपको कितना, 9 सेंटीमीटर, और AC तो निकालना ही है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो √3AC हो जाएगा = 2 × 9, 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से अगर हम AC फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18/√3 सेंटीमीटर। फिर से अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, या नहीं तो आप इसको कैसे कैंसिल करिएगा। देखिए इसको क्या करिएगा, इसको 3 × 6 अगर लिख दिया जाए तो 6 3 = 18 हो गया, नीचे क्या हो गया, √3। अब देखिए √3 से इसको काटिएगा तो ऊपर में एगो √3 बच जाएगा ना, क्योंकि 3 के अंदर 2 तो √3 होगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल गया 6√3 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस या किसी से भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।